हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को बताया था, ठीक है, एक तो मॉलस्क का फाइलम के बारे में बताया था, एकाइनोडर्मेटा के बारे में बताया था, ओके। और लास्ट वीडियो में आपके फाइलम 9 जो है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है प्रोटोकॉर्डेटा। अब इस फाइलम की बात करते हैं। इस फाइलम में मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइलम है वो मैरिन एनिमल्स का है, यानी कि समुद्री जीवों का ये फाइलम है। समुद्री जीव इसके अंदर रखे गए हैं, जैसे वेलेनोगोल्टस, ठीक है, इसके अंदर रखे गए हैं, ओके। और बात करें इनके फीचर्स की, तो इनकी एक तो बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है, सॉफ्ट होती है और खंडों में बटी हुई नहीं रहती है, ओके। ये एनिमल्स जो होते हैं वो वायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। उनमें ऊपर बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए कॉलेंस बोल सकते हैं, कॉइलम की प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। नोटोकॉर्ड भी वो लोग रखते हैं। तो चलें, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें, चाहे वो करंट के वीडियो में है, लास्ट डे के वीडियो में है, 2 डेज अगो बिफोर वीडियोज में हो, 15 डेज अगो वीडियोज में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप राहुल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ओके। तो देखिए राहुल सर ने लिखा है, हेडिंग आपने डाली दी प्रोटोकॉर्डेटा, इसमें आप लोगों ने लिखा है दीज आर मैरिन एनिमल्स। अब आप हेडिंग डालिए फीचर्स। मैं इसके फीचर्स की बात करता हूं, आपको फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसके क्या क्या फीचर्स है। ज्यादा नहीं है, छोटा ही ये फाइलम है। तो फीचर्स लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, द बॉडी इज सॉफ्ट एंड unsegmented, unsegmented, ओके, अनसेगमेंटेड। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, एनिमल्स जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दीज एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ओके। तो दीज एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ओके। आगे लिखिएगा, ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या रखते हैं, दे हैव, ओके। मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, कॉइलम की कोटिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा, दे हैव कॉइलम, COELOM, कॉइलम, ओके। आगे लिखिएगा, दे हैव, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव क्या लिखा डी पॉइंट में, दे हैव क्या रखते हैं, ए नोटोकॉर्ड, NOTOCHORD, ओके। तो दे हैव ए नोटोकॉर्ड, ओके। किस लिए, एटलीस्ट किस लिए होती है कि वो कुछ जो स्टेज होती है, एट सम स्टेजेस, STAGES स्टेजेस, ड्यूरिंग, होता क्या है कि नोटोकॉर्ड रखने के पीछे क्या रीजन है कि कुछ ऐसी स्टेज होती है उनके जीवन के दौरान, देयर लिव्स, ओके। चलें आगे की तरफ बात करें। नोटोकॉर्ड जो होती है वो कैसी होती है, नेक्स्ट पॉइंट, द नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग ROD, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या लिखा, द नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि सपोर्ट के लिए होती है, सपोर्ट के लिए ये होती है, डेट सपोर्ट के लिए होती है। आगे लिखिएगा, डेट जो कि क्या काम करती है, रन्स, तो क्या लिखा, सपोर्ट डेट, जो कि मतलब जैसे ये एनिमल्स दौड़ते हैं तो उनके लिए बैकबोन का काम करती है, रन्स, ठीक है, अलोंग द बैक, अलोंग द बैक, BACK। तो क्या लिखा आपने, अलोंग द बैक, किनके, इन एनिमल्स के, तो अलोंग द बैक ऑफ एनिमल्स, ओके, सेपरेटिंग द नर्वस सिस्टम, और साथ की साथ क्या करती है, नर्वस सिस्टम को सेपरेट करती है, NERVOUS, ठीक है। नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू होते हैं फ्रॉम द
गट, GUT, गट। ओके, तो क्या लिखा, जो नोटोकॉर्ड होती है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लंबी, जो कि सपोर्ट करती है, डेट रन्स अलोंग द बैक ऑफ एनिमल्स, इन एनिमल्स के पीछे की साइड जो होती है, सेपरेट करती है नर्वस टिश्यू, ठीक है, और फ्रॉम द गट, गट से इनको अलग करती है, और प्रोवाइड करती है मसल्स को, मतलब इजी मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स, आगे लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट एफ लिख करके, इट प्रोवाइड्स, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बना दीजिए, इट प्रोवाइड्स ए प्लेस फॉर मसल्स। क्या लिखा, इट प्रोवाइड्स ए प्लेस ऑफ मसल्स, किसके लिए, टू अटैच, फॉर, लिखिएगा फॉर मसल्स टू अटैच फॉर इजी मूवमेंट, इजी मूवमेंट। ओके, फुल स्टॉप लगा, इजी मूवमेंट के लिए ये काम करती है। ओके, चलें आगे, चलिए जी, ठीक है, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट फाइलम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल आपके ये बचा है फाइलम 10, ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट हो गए। वर्टिब्रेटा, ठीक है, लिखिएगा VERTE, क्या लिखा, वर्टी, VERTE, ब्रेटा, BRATA। ओके, तो कौन सा फाइलम है ये, वर्टिब्रेटा, काफी बड़ा है, मतलब बोल सकते हो आप लोग कि इनमें आने वाले एनिमल्स जो हैं उनका स्केलेटन कैसा होता है, इंटरनल होता है, जैसे वर्ड्स का, ठीक है, आपने पढ़ा है, रेप्टाइल्स का, ठीक है, एम्बीफियंस का, मैमल्स का इंटरनल स्केलेटन रखते हैं, ठीक है, और जो बोन्स होती है वो इंटरनल स्केलेटन की बनी हुई रहती है, और उनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी, क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए इन्हें वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। और ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती है उन्हें इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है, ध्यान रखना। ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है उन्हें तो वर्टिब्रेट बोला जाता है, और ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रेट, जिनमें पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें इनवर्टिब्रेट बोला जाता है। तो आप लिखिएगा एनिमल्स, हेडिंग डाल दी वर्टिब्रेट, फाइलम 10 लिख दीजिए हेडिंग, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है और ब्लू पेन से थ्योरी लिखनी है आपको, एनिमल्स। इसके अलावा थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो राहुल सर वीडियोस में लिखवाते हैं दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, फॉर योर कोर्स, ठीक है, तो ये सफिशिएंट थ्योरी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें ही राहुल सर ने काफी ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को लिखवा के चल रहे हैं, तो इसमें लिखिएगा एनिमल्स विच हैव एन इंटरनल, ये जो आपको राहुल सर थ्योरी लिखवाते हैं तो ये एक्स्ट्रा थ्योरी है, प्लस फाउंडेशन इसमें इंक्लूड है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप राहुल सर के वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं, एक एक वीडियोस को डीपली देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं डे टू डे, टाइम टू टाइम, तो आपको एक्स्ट्रा बुक को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। that is sufficient, ठीक है। एनिमल्स विच हैव एन इंटरनल स्केलेटन, ओके, तो क्या लिखा, एनिमल्स विच हैव एन इंटरनल, जो कि क्या रखता है, स्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स। तो एनिमल्स विच हैव एन इंटरनल स्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन होता है जो बोन्स का बना हुआ रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, COLUMN, इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया है, और अगर आप चाहो तो अंडरलाइन भी कर देते हैं राहुल सर, ये लीजिए फुल स्टॉप लगा दीजिए। ओके, तो देखिए क्या लिखा आपने, तो स्केलेटन किसका बना हुआ रहता है, बोन्स का, जिन्हें वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है, ठीक है, ये तो ब्रैकेट में लिखा है, इन बोन्स को बोला जाता है, और आर कॉल्ड, कॉमा लगा करके लिखिएगा, आर कॉल्ड, जिन्हें वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, फुल स्टॉप, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। और दूसरी तरफ देखें, मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा करके भी आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमा या ब्रैकेट में लिखना चाहें आप इन्वर्टेड कॉमा लगा करके भी लिख सकते हैं। एनिमल्स जिनमें लिखिएगा, एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या होता है, बैकबोन नहीं होती है, यानी कि विदाउट अ बैकबोन, इजी थ्योरी है, विदाउट अ बैकबोन।
ऐसे एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी